डॉक्टर रोना, इसका क्या मतलब है? क्यों बुलाया गया है मुझे? देखिए, दिस इज जस्ट अ रूटीन कॉन्वर्सेशन। नो, दिस इज नॉट अ रूटीन। स्पेस एजेंसी का कंसर्न है कि इस मिशन के बाद आप इस काम के लायक हैं या नहीं। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? मैं पागल हूं? नो, डिडंट से दैट। अच्छा ठीक, फिर से बताएंगे क्या हुआ था उस मिशन में आपके साथ, थोड़ा डिटेल में। अल्फा वन, मैं पृथ्वी से दूर जा रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे इंजन थर्स्ट क्यों ऑफ हो गए। मैंने सब ट्राई कर लिया लेकिन रीस्टार्ट नहीं हो रहे। मिस्टर अमा, प्लीज डोंट पैनिक। पहले तो हमें ये बताइए कि आपका फ्यूल कंपोजिशन क्या कहता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की लेवल क्या है? अल्फा वन, ऑक्सीजन 20%, हाइड्रोजन 65%। डू यू कॉपी? मिस्टर अमा, आपके फ्यूल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है। देखिए, घबराइए मत। आपके राइट में एक इमरजेंसी पैनल है, उसमें एक बटन है ग्रीन कलर का। प्लीज आप उसे दबाइए। ओके। लेकिन मिस्टर अमा, हम आपको वार्न करना चाहते हैं। ऐसा करने से आपके केबिन की ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगी। शायद आपको तकलीफ भी हो सकती है। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, राइट? ये मेरे पृथ्वी पे पहुंचने का आखिरी चांस है और आप छोटे से तकलीफ की बात कर रहे हैं। आपका ऑक्सीजन खत्म भी हो सकता है मिस्टर अमा। क्या आप ये चांस लेना चाहते हैं? यस। तो फिर बटन दबाइए मिस्टर अमर। कुछ भी नहीं हुआ। Is this how it works? एक बार फिर से दबाइए मिस्टर अमर। आपको क्या लगता है मैंने ट्राई नहीं किया? कुछ नहीं हो रहा है। आई एम सॉरी मिस्टर अमर, ये आपका लास्ट चांस था। व्हाट? लास्ट चांस था मतलब? आप कहना चाह रहे हैं कि अब मैं पृथ्वी पे नहीं लौट पाऊंगा? जी। जी? मैंने आप लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर ये मिशन कंप्लीट किया और आप मुझे यहीं छोड़ देंगे इतनी आसानी से? अरे कोई दूसरा तरीका तो होगा, कुछ तो होगा। सॉरी अमर। अल्फा वन रिप्लाई। कोई और तरीका होगा। देयर शुड बी एन अल्टरनेटिव वे। अल्फा वन, गॉड डैम इट, रिप्लाई। आप लोग खुद जानते हैं कि मेरा वहां से जिंदा लौटना नामुमकिन था, फिर भी लौट के आया मैं। कैसे? बताइए। सो आप ये कहना चाहते हैं कि स्पेस में आपने कोई अजीब सा जीव देखा जो अपने आप आपके स्पेस क्राफ्ट में आ गई, उसने आपके स्पेस क्राफ्ट को फंक्शन कर दिया जिसकी मदद से आप धरती पे लैंड हो गए, राइट? देखिए, इट्स अ मिरेकल। सोचो कि चमत्कार हुआ है और आप बच गए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बच गए। सर, मैंने ये जरूर कहा
कि मैं बच गया, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि वो मुझे बचाना चाहता था। सर, वो मुझे नहीं, स्पेसक्राफ्ट को बचाना चाहता था, ताकि वो उसमें बैठकर हमारे ग्रह पे आ सके, और वो आया भी। तो फिर बताइए ना, वो क्या है? कोई चीज या जंतु, या फिर दूसरे ग्रह का जीव? यस, और सर वो जो भी है वो इस ग्रह पे है, हमारे बीच। आइको? आइको? हेल्प! हेल्प! डॉक्टर, मिशन से लौटे हुए मुझे 1 महीना हो गया है, और पिछले 1 महीने में ये इंसिडेंट मेरे साथ एक बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है। तुम एक ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हो जिसे तुमने देखा तक नहीं है। You don't even know वो एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। तुम अपने मन के वहम को किसी दूसरे ग्रह के जीव का नाम दे रहे हो। अमर, यू नीड रेस्ट। देखो, हम सब ये बात अच्छे से जानते हैं कि इस धरती के अलावा दूसरे किसी ग्रह पर कोई नहीं रहता है। इस पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले हैं। There are no aliens. मैं समझ गया, आप लोग जानबूझकर मुझे पागल साबित करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आप इस सब के बारे में जानते हैं और छुपाना चाहते हैं, पर मुझे मालूम है। जैसे कि? डॉक्टर द्रोना, बताइए, आइको क्या है? आइको क्या? We don't know. आप सब जानते हैं, एंड आई एम श्योर दैट ये बात स्पेस एजेंसी के सारे सीनियर एम्प्लॉयज भी जानते हैं। जवाब दीजिए डॉक्टर। 1998 में महाराष्ट्र के किसी कोने में एक स्पेस क्राफ्ट क्रैश हुआ था, और आप लोगों ने उसे प्रोजेक्ट आइको का नाम दिया था, राइट? आई थिंक हमें किसी डॉक्टर को बुला लेना चाहिए, इनकी तबीयत बिगड़ रही है शायद। इस एजेंसी ने उस बात को अफवाह कहकर दबा दिया था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो वाकई में हुआ था। अपनी नौकरी बचाने के लिए अब कितने झूठ बोलोगे तुम? अभी तुम कहोगे डॉक्टर आर्यन भी कोई एलियन है, कोई दूसरे ग्रह के जीव है जो खाने में इंसानों की हड्डियां पका के खाते होंगे, ब्ला 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 ब्ला। आप मेरी बात को टाल रहे हैं डॉक्टर। मुझे मालूम है कि उस स्पेसक्राफ्ट में कोई बाहरी जीव भी था। आप लोग इस बात को ज्यादा दिन तक छुपा के नहीं रख सकते। मुझे जो सुनना था सुन लिया। आई थिंक दिस मीटिंग इज ओवर नाउ। डॉक्टर, आप मुझे सस्पेंड कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं मुझे, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं जानता हूं आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। आप आइए मेरे साथ। अमर जी आइए। मैं पागल नहीं हूं। आइए आइए। डॉक्टर, मैं पागल नहीं हूं, मेरे साथ आया है कोई। जानते, आइए। मेरी बात का विश्वास कीजिए। आइए, आइए। मैंने देखा है उसे। इट्स अ मिरेकल। सोचो कि चमत्कार हुआ है। और आप बच गए। वो मुझे नहीं, स्पेसक्राफ्ट को बचाना चाहता था, ताकि वो उसमें बैठकर हमारे ग्रह पे आ सके। तुम अपने मन के वहम को किसी दूसरे ग्रह के जीव का नाम दे रहे हो। इस पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले हैं। There are no aliens. आप लोग जानबूझकर मुझे पागल साबित करने की कोशिश कर रहे हो। अभी तुम कहोगे डॉक्टर आर्यन भी कोई एलियन है, कोई दूसरे ग्रह के जीव है। आप मेरी बात को टाल रहे हैं डॉक्टर। मुझे मालूम है कि उस स्पेसक्राफ्ट में कोई बाहरी जीव भी था। आई थिंक दिस मीटिंग इज ओवर नाउ। मैं पागल नहीं हूँ डॉक्टर, मैं पागल नहीं हूँ, मेरे साथ आया है कोई। नहीं है वो।
अरे तुम्हें सुनाई दे रहा है? तुम देखो तुम, अरे यार तुम एक काम करो, तुम ना 20 नहीं तुम 40% कमीशन ले लो, लेकिन मुझे अपनी गाड़ी आज की आज बेचनी है, समझ रहे हो तुम? और हाँ, तुम ना 3-4 कस्टमर और ढूंढ के रखो, मुझे मम्मी पापा छोटू सबकी गाड़ी बेचनी है। हाँ ठीक है ना, चलो। क्या हुआ? कौन है? कौन है? जयवंत, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें पता भी है मशीन से इंसानों से बदला ले रही है, और इस बार तो जिंदा निकल जा रही है। मयंक, शांत हो जाओ, पहले ये बताओ कि तुमने ऐसा क्या देख लिया जो तुम इतना हाइपर हो रहे हो? तुमने न्यूज नहीं देखी क्या? हाँ, मैंने अभी भी न्यूज देखी। मिल रोड पर ना पहले तो एक गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हुई, उसके बाद उसी रोड पर पलट गई। चारों तरफ गाड़ी के सिर्फ खून ही खून, और ड्राइवर गायब। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये ना पक्का कोई नया सुपर विलेन है, किलर कार। इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है वो ड्राइवर इंजर्ड हो गया और कहीं आसपास ही हो। अरे ऐसे कैसे आसपास होगा? चारों तरफ घना जंगल। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस जंगल में से कोई विशालकाय जानवर निकला और उस ड्राइवर पर अटैक किया और उसको निकल गया? मैं तभी कहूंगा वहां पे कोई हड्डियां ही नहीं मिली है। मैं कहता हूं ना, तुम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फोन करो, तुम पैरामिलिट्री बुलाओ, तुम कमांडो बुलाओ, तुम्हें जो बुलाना बुलाओ, लेकिन ना हमें जानवर को सबसे पहले खत्म करते हैं, जल्द से जल्द, इससे पहले कि वो सुपर विलेन इस शहर में आतंक मचाए ना। लेट्स चेज हिम एंड स्टॉप हिम। मयंक, तुम्हें नहीं लगता कि हमें सबसे पहले ये पता करना चाहिए कि वो ड्राइवर कहाँ है और किस हालत में? सीख रहा है मुझसे। पागल नहीं हूं मैं, नहीं हूं मैं पागल। मैं जानता हूं कि तुम हो, मैं साबित करके रहूंगा कि तुम मेरे साथ वापस आए हो। मैं जानता हूं तुम मेरे पीछे पड़े हो। क्यों पड़े हो मेरे पीछे? क्या चाहता है मुझसे? क्यों कर रहा है मेरा पीछा? What do you want from me? मेरी लाइफ को हेल कर दिया है तूने। मैं साबित करूंगा कि तुम हो। चुप के क्या डरा रहा है? सामने आओ। मारना चाहते हो मुझे? मारना चाहता है? तुम मारता क्यों नहीं? Just kill me, you creep! मारना चाहता है मुझे? मारना चाहता है? इससे पहले मैं दुनिया के सामने साबित कर दूंगा कि तू आया तो मेरे साथ।
डॉक्टर ओह अमर, व्हाट आर यू डूइंग हियर? मुझे लगा सस्पेंशन का मतलब तो तुम समझते हो, लेकिन लगता है तुमको भी याद नहीं रहा। याद है ना, अच्छे तरीके से याद है, लेकिन शायद आप जिस आइको का मतलब भूल गए ना, वो याद दिलाने आया हूँ। याद आया? AIKO, आइको। बताइए, आइको क्या है? व्हाट डू यू मीन? डॉक्टर, अरे डॉक्टर, याद है वो बाहरी जीव जिसके बारे में बात कर रहा था और आप सोच रहे थे कि मैं पागल हूँ? हाँ तो अगर वो भारी जीव मेरे अलावा आपको भी दिखे, क्या करोगे? कहना क्या चाहते हो तुम? आपको भी दिखाई दे रहा है क्या? मतलब आप भी पागल हो गए? क्या? डॉक्टर, मेरा नहीं तो कम से कम इसका तो विश्वास करो। राज तो वही है जो गाड़ी में मिला था। हाँ, इसका मतलब गाड़ी यहीं की है। सर क्या हम आपके किसी सीनियर ऑफिशियल से मिल सकते हैं? एक केस के सिलसिले में पूछताछ करनी। जी सर, ऊपर थर्ड फ्लोर पर। ये जो स्पेस एजेंसी है ना, सुना है हाल ही में इसका एक मिशन बहुत सक्सेसफुल हुआ है। क्वाइट एन अचीवमेंट। आई नो, आई हर्ड अबाउट इट। सुना है कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हुए थे पर उन्होंने संभाल लिया। मुश्किल सिचुएशंस में आदमी को ठंडे दिमाग से ही काम लेना चाहिए। ऑल वन नीड्स इज पेशेंस। सिक्योरिटी! सिक्योरिटी! अरे सुनिए! सुनिए! सिक्योरिटी! मुझे मारना मत, प्लीज! अरे सुनिए ना! अरे सिक्योरिटी! अरे सर बताइए तो सही, आखिर हुआ क्या? आप इनसे क्यों डर रहे हैं? आइए आप। चला दूं? चला। सर, कमाल है, ये गन किसी को मारने का काम तो आज तक नहीं आई है? हमें चोट पहुंचा रही है आजकल।
मिर्जा, What are you? जहाँ हो वहीं रुक जाओ. Else I'll shoot again. सर प्लीज डोंट शूट. इसने मेरी जान बचाई है सर. ये बुरा नहीं है. ये कौन सी भाषा है? घबराइए मत. ये बोला हिंदी. मैं यहाँ आप लोगों को कोई नुकसान पहुंचाने या किसी तरह की कोई हिंसा करने नहीं आया हूँ. मैं यहाँ एक खोई हुई चीज वापस लेने आया हूँ. तुम कहाँ से? सर ये निमो है. ये इस ग्रह के बाहर से आया है. वो कौन सी चीज है जो तुम यहाँ पर ढूंढ रहे हो? एक बात मैं तुमको बता देना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे इरादे ठीक नहीं होंगे तो मैं तुमको कैसे भी करके रोकूंगा. हम तुमको रोकेंगे. जो चीज मैं यहाँ लेने आया हूँ उससे मेरा तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन उस चीज से आप लोगों का बहुत नुकसान हो सकता है. आपकी पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है. ऐसी कौन सी चीज थी? आइको. सर अब छुपा के फायदा नहीं है. प्लीज टेल अस द ट्रूथ सर. आपके पास वक्त बहुत कम है. अगर देर हो गई तो पृथ्वी पे आने वाली इस तबाही को मैं भी नहीं रोक पाऊंगा. कितना तेज चला रहा है. अरे सर जी, बड़े भाई थोड़ा आराम से चलाओ ना यार. तुमने देखा नहीं गाड़ी के चक्कर में इसकी क्या हालत हुई है. Have patience. अरे भाई, तुम जो बार बार हमें डरा रहे हो ना कि खतरा है, कोई बड़ा खतरा है. अरे वो खतरा है क्या? वो खतरा. मैं समझ गया. एलियन की सेना. हाँ, एलियन की सेना, महासेना, है ना? जबन एक काम अभी कभी ना गाड़ी साइड में लगा, समझा? तू फोर्स बुला, तुझे जो करना कर. पर ये सब खत्म. मेरा एक दोस्त है ना, वो ना न्यूज चैनल में कैमरामैन है. उसको फोन करके बोल कि पब्लिक को अनाउंस कर दे कि कोई भी अपने घरों से निकले ना. सब लोग अपने घरों में चुप के बैठे रहे. Mayank, for God's sake, quiet. समझ नहीं रहा ये. वैसे ये गलत नहीं कह रहा है. एक बड़ा हमला होगा. ये लो, देख लिया. हमला कौन करने वाला है हमला? मेरे पिता. डॉक्टर, ये आइको है? यस, नीचे, दिस वे. 1987 में पृथ्वी पे एक यूएफओ ने लैंड किया था. हमें उसमें से कुछ मिला, इसलिए हमने उसे छुपा के यहाँ रख दिया अपने रिसर्च के लिए. सर, इतनी बड़ी चीज को छिपाने के लिए आपके पास और कोई जगह नहीं थी? अरे कोई हाई सिक्योरिटी जोन, किसी को पता चल जाता तो? आपको पता चला? आइए. हम उसे पूरी तरह समझ पाते तो हमारी स्पेस एजेंसी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता. इसलिए हम चाहते थे कि ये कम से कम लोगों को पता चले. आपने अपने एजेंसी के स्वार्थ के लिए मुझे पागल करार करके सस्पेंड कर दिया. वाह प्रोफेसर. आइए आइए. डॉक्टर, ये आइको? यस. ये तो एकदम इसके जैसा है. हाँ, ये मेरे ग्रह से ही है. मेरे पिता का भाई. ये बहुत अच्छे थे, मेरे पिता की तरह नहीं.
बेटा हाँ गया। लेकिन ये 1987 में यहाँ पृथ्वी पर क्या करने के लिए आए थे? ये उनसे एक चीज चुरा के यहाँ भाग आए थे। क्या चीज? ये ओहो, इतनी छोटी सी चीज पे आपके पिताजी ने कोहराम मचा के रखा है। चलो लाओ, मैं उनको दे देता हूँ, सारा लड़ाई झगड़ा खत्म। दो इधर। नहीं, ये चीज किसी भी हालत में उनके हाथों में नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन ये डिवाइस है क्या? ये ऊर्जा देख रहे हैं आप? ये एक बहुत ही शक्तिशाली सितारा है जिसके अंदर अपने आसपास की सारी चीजों को खींचकर अपने अंदर समा लेने की क्षमता है। You mean like a black hole? हाँ, Oh God. किसी तरह से हमारे ग्रहवासियों ने इस सितारे को कैद कर लिया था। और आप लोग समझ सकते हैं कि अगर ये शक्ति किसी गलत हाथों में पड़ गई तो कितनी तबाही मच सकती है। पिताजी, पैर छुओ, आशीर्वाद लो। नहीं, क्या बात है, अपने पिता को इतने समय बाद मिले हो और तुम्हारे चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं। मुझे पता है आप यहाँ क्यों आए। बहुत अच्छे नीमो, अगर तुम ये जानते हो कि तुम्हारे पिता क्या चाहते हैं तो तुमने उस चीज को हासिल कर ही लिया होगा। लाओ, मुझे मेरी ऊर्जा शक्ति दे दो। नहीं पिताजी, मैं वो शक्ति किसी भी गलत हाथ में नहीं पड़ने दूंगा। नीमो, ये तुम क्या कह रहे हो मेरे समझ में नहीं आ रहा बेटा। चाहे कुछ भी हो जाए, ऊर्जा शक्ति मैं अपने साथ वापस लेकर ही जाऊंगा। केविन! मैं कुछ करता हूं। मुझे मेरी ऊर्जा शक्ति दे दो। नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है मेरे पास। और अगर होता भी ना, मैं नहीं देता। कहाँ दिखाऊं इसको, कहाँ रखूं इसको? जी, मेरे पास है ही नहीं। आप गलत कर रहे हैं, बस कीजिए ऐसा। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। कम ऑन मयंक, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। सॉरी सर, हम आपको बताने ही वाले थे।
सर वैसे भी हम सब रात भर से मारे मारे फिर रहे हैं और वो तो अब इस डिवाइस को लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अच्छा एक बात बताओ मयंक, इस वक्त वो डिवाइस और नीमो कहाँ है? सर वो डिवाइस और नीमो दोनों सेफ हैं और हमारे साथ हैं। मयंक मेरी बात ध्यान से सुनो, उस डिवाइस का बाहर रहना सबके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। ये डॉक्टर द्रोणा स्पेस एजेंसी से है ना? यस सर। डॉक्टर द्रोणा से कहो कि उस डिवाइस को लेकर किसी सेफ्टी जोन में जाएं और उस डिवाइस को हमेशा अपने पास रखें। डू यू अंडरस्टैंड? ओके कमांडर। ओके मयंक, बाय। सर प्रोफेसर साहब, इसे आपको किसी सेफ जोन में रखना होगा, ये अब आपकी जिम्मेदारी। पृथ्वी वालों, सब कुशल मंगल। तुम में से कुछ लोग जिन्होंने खाकी कपड़े पहन रखे हैं वो ज़ेनोर से उसकी ऊर्जा शक्ति चुरा ले गए, लेकिन वो खाकी कपड़े वाले लोग ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाएंगे। क्यों? Any guesses? मुझे इसे रोकना होगा। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? निकलिए यहाँ से, जाइए। प्लीज बिल्डिंग राइट नाउ। बिल्डिंग खाली कीजिए, निकलिए यहाँ से। खाली कीजिए बिल्डिंग, बिल्डिंग गिरने वाली है, प्लीज जल्दी जाइए। बाहर निकलिए, बिल्डिंग खाली कीजिए। चलिए 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 चलिए। मेरी स्वीटी, अरे स्वीटी चलिए बेटी चलिए। सर मेरी बेटी नहीं है, अंदर रह गई वो। आपका फ्लैट नंबर क्या है? 203। 203। आप जाइए, लेकर जाइए। सर मेरी स्वीटी। चलिए चलिए, आ जाइए। इनको 203 2 जल्दी जाइए यहाँ से। Oh God! कैसा लगा मेरा नमूना? जल्दी 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 जाइए यहाँ पे। चल, this evacuate the place right now. इस मदरसे को ना न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करके अभी अभी खत्म कर देते हैं, फिर पता नहीं मौका मिलने न मिले। मयंक क्या हो गया तुम्हें? इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? सर इस मदरशिप का साइज इतना बड़ा है कि अगर इसका एक टुकड़ा भी जमीन पर गिरे तो बहुत बर्बादी हो जाएगी सर। I know जयवंत, लेकिन हमें एक एक इंसान को बचाना होगा क्योंकि एक एक इंसान की जान की कीमत बहुत कीमती है, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान की बाजी क्यों न लगानी पड़े। कोई शक? नो सर। नो सर। Come on guys, let's go. सर मुझे भी अपने साथ ले चलिए सर, प्लीज। देखो तुम एक सिविलियन हो, हम तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकते। सर इस कहानी की शुरुआत मुझसे हुई है सर। सर देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग। मुझे कुछ नहीं होगा सर, लेट मी हेल्प यू प्लीज। ओके कम ऑन। थैंक्स। मेरा बेटा नीमो मेरी ऊर्जा शक्ति मेरे लिए वापस लाया है। लाओ अपने पिता को उसकी ऊर्जा शक्ति दे दो बेटा। नहीं पिताजी, मैं आपको वो शक्ति वापस लौटाने नहीं आया हूं। रोक दीजिए ये तबाही।
नीमा, तुम अपने पिता के दुश्मनों के सगे बनकर अपने पिता के पास आए हो। नहीं पिताजी, मैं यहां अपनी मर्जी से आया हूं, आपको समझाने। रोक दीजिए ये तबाही, वरना कितने ही निर्दोष लोग मारे जाएंगे। क्या बिगाड़ा इन लोगों ने आपका, और क्या हासिल कर लेंगे आप ये सब करके? नीमो, इन लोगों की छोड़ो, हमारे ग्रह के लोगों के बारे में सोचो। हमारे ग्रह के लोगों के बारे में। नीमो, हम यहाँ अपना साम्राज्य चलाएंगे। मुझे ऐसा साम्राज्य नहीं चाहिए। नीमो, मुझे पूरा यकीन था पिताजी कि मैं आपको रोक नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आया, एक बेटा होने के नाते। मगर मेरे सामने एक पिता नहीं, एक स्वार्थी जालिम खड़ा है। अपने पिताजी का साथ देने के बजाय तू पृथ्वीवासियों का साथ दे रहा है। जा बेटा, नीमो जा। तेरे पिता को तेरी जरूरत नहीं, मैं ये सब अकेला खुद करूंगा। निकलो! Come on guys, निकलो! Fast! बिल्डिंग गिरने वाली है, run! पृथ्वीवासियों, लगता है तुम्हें मेरी गुलामी का प्रस्ताव स्वीकार, इसलिए मेरी ऊर्जा शक्ति मुझे अभी तक लौटाई नहीं गई। स्पेशल तो आगे बढ़ता जा रहा है। बैंक नमूने का वक्त खत्म, अब वक्त शुरू होता है सिनौर के आतंक का। अमर, मुझे डॉक्टर द्रोणा के पास ले चलो। ओके, Come on guys! Run! जल्दी निकलो! Please, जल्दी निकलो यहाँ से! Oh God! सर, ये मदरशिप तो मूव कर रही है। अगर हमने इसे नहीं रोका ना, तो और भी इलाके तबाह कर देंगे। सर, हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा सर। डॉक्टर द्रोणा, क्या आप मुझे बता सकते हैं जो यान आपके ग्रह पर आकर गिरा था, वो कहाँ है? हाँ, वो यही महाराष्ट्र में सलोतर की खाड़ी के पास दलदल में धंस गया था। उसे निकाला नहीं जा सका, इसलिए उस पर मिट्टी डाल के छुपा दिया था हम लोगों ने। वो यान मुझे चाहिए। लेकिन निमो, तुम इस यान का करोगे क्या? ये तो मेरे ग्रह का वाहन लग रहा है। ये यहाँ कैसे? कहीं नीमो। नीमो, बेटा। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं इंसान तो नहीं, लेकिन इंसानियत के साथ हूं। नो नीमो, ये क्या करने जा रहा है? नीमो, what are you going to do? करने की कोई जरूरत नहीं है। नीमो! नीमो! अलविदा पिताजी, अलविदा। नीमो, ये तुम Stop it, Nemo, stop! नीमो! नीमो! नहीं!
लोगों की जान लेने की कोशिश की तुमने जनाब, क्या मिला तुम्हें? मेरी औलाद मुझसे छिन गई। मुझे वो शक्ति नहीं चाहिए।